नमस्कार। तो चलिए जानते हैं देश की महंगाई, बेरोजगारी, पेंशन, सरकारी नौकरी, किसानों के लिए महिलाओं के हितों की तमाम 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। बीजेपी के राज में बीमार स्वास्थ्य व्यवस्था का हुआ बट्टादार। झांसी मेडिकल कॉलेज में एक सिलेंडर से 2 बच्चों को ऑक्सीजन दी जा रही है और स्ट्रेचर न मिलने के कारण सिलेंडर को गोद में उठाकर चलने को मजबूर है पिता। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, अच्छे परिणाम आएंगे, एग्जिट पोल से अच्छे परिणाम आएंगे। अच्छा माहौल बन रहा है क्योंकि दोस्तों अभी जम्मू और कश्मीर में दोनों राज्यों में वोटिंग हुई है। मोहन भागवत बोले, हिंदुओं को एकजुट रहना होगा। कहा, भारत हिंदू राष्ट्र है, मतभेद को भुलाना होगा। मोदी योगी भी कह चुके, बटेंगे तो नुकसान होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदुओं से एकजुट होने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज मतभेद और विवाद मिटाकर एक साथ आए। संघ प्रमुख शनिवार शाम को राजस्थान के बारां में स्वयंसेवकों को संबोधित कर रहे थे। बेंगलुरु में भारी बारिश से शहर के कई इलाकों में जल भराव जैसी स्थिति बन गई है। बीबीएमपी की टीम मौके पर वहां पहुंची। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रयागराज महाकुंभ 2025 के लिए 13 अखाड़ों और आचार्य बाड़ा और तीर्थ पुरोहितों के साथ हमारी बैठक संपन्न होने के बाद केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा महाकुंभ के लिए कार्य किस रूप में आगे बढ़ रहे हैं, इसके बारे में हमने विस्तृत रूप से समीक्षा करी है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पीएम उदय योजना लागू करने के बाद दिल्ली की अधिकृत कॉलोनियों में लोगों को मीटर और विकास कार्यों के लिए कभी संघर्ष नहीं करना, लेकिन दिल्ली में तो साजिश करने वाली सरकार है। उन्होंने ऐसा किया कि लैंड पुलिंग के लिए जो डीडीए एनओसी की जरूरत थी, बिजली मीटरों पर थोप दिया। 66,000 आवेदन अभी लंबित हैं। बिजली मीटर लगाने के लिए डीडीए एनओसी की जरूरत नहीं है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, आज लगभग 200 करोड़ की योजनाओं का यहां पर लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। बहुत सारी योजनाएं आगे के लिए प्रस्तावित की गई हैं जो निश्चित रूप से रुद्रप्रयाग जनपद और विशेषकर केदार घाटी मील की पत्थर साबित होंगी। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी द्वितीय चरण की हमारी यात्रा चल रही है, वो निर्बाध गति से चले और सभी लोग यहाँ सुरक्षित जाएं। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के एग्जिट पोल पर कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने कहा, मुझे लगता है कि 60 से ज़्यादा यानी 60 से भी अधिक सीटों पर कांग्रेस की सरकार आ रही है। बहुत अच्छे ढंग से सरकार बनेगी। लोगों का बदलाव का मूड है और लोग कांग्रेस की ओर देख रहे हैं कि कांग्रेस एक अच्छा विकल्प है। पिछले 10 सालों का भाजपा का जो शासन रहा है उसे अब विपरीत हो और लोगों की सरकार बने, हर वर्ग को लगे कि उसकी सरकार है। आरजेडी सुप्रीमो और पूर्व रेल मंत्री लालू यादव के बयान पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, लालू यादव ने रांची और पटना की संपत्ति बेच दी है। यदि रेल को भेजना का काम किसी रेल मंत्री ने किया है तो वह लालू प्रसाद है। पश्चिमी बंगाल में एक नाबालिग लड़की के साथ कथित तौर पर बलात्कार और उसकी हत्या करने को लेकर पश्चिमी बंगाल में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार के नेतृत्व में पश्चिमी बंगाल के दक्षिण 24 परगना में विरोध प्रदर्शन किया। छत्रसाल स्टेडियम में जनता की अदालत को संबोधित करते हुए आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, अब डबल इंजन फेल हो गया है। एक इंजन जून में ही खराब हो गया था जबकि इनकी 240 सीट आई थी। अब दूसरा इंजन एक एक करके जा रहा है। अभी हरियाणा से जा रही है, फिर जम्मू कश्मीर और झारखंड महाराष्ट्र से भी जाएगी। लोगों को समझ आ गया कि डबल इंजन मतलब महंगाई और बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, इसलिए पूरे देश से इनकी सरकारें जा रही हैं। बिहार सरकार में मंत्री मंगल पांडे ने कहा, आज से मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रशिक्षण योजना की शुरुआत हुई है। बिहार देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने अपने राज्य की बालिकाओं को यह टीका मुफ्त देने में का निर्णय किया है। प्रारंभिक अनुमान है कि इस योजना पर लगभग 1.5 करोड़ के करीब पैसे खर्च होंगे। हम सब लोगों को नर सेवा करनी है, मानव की सेवा करनी है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम पीएम मोदी की सोच को भी ज़मीन पर उतार रहे हैं। ये योजना आज 5 जिलों में शुरू हुई है और अगले 1 महीने में पूरे राज्य में टीकाकरण शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, ये बिहार में एक नई योजना शुरू की गई है।
राजद सुप्रीमो और पूर्व रेल मंत्री लालू यादव के बयान पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, लालू प्रसाद यादव राजनीति के सबसे भ्रष्टतम व्यक्तियों में से एक हैं। वही व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने पूरे परिवार को रेलवे नियुक्ति घोटाले के कारण बेल पर लाकर खड़ा कर दिया था। उनके कार्यकाल में जिस तरह से रेल दुर्घटनाएं होती थी, पूरे देश के लोगों का जीवन दांव पर लगा हुआ था। आज रेल के अंदर यात्रा सुरक्षित हो गई है। पीएम मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद और उग्रवाद पर अंकुश लगा है और लोगों का जीवन सुरक्षित है। मालदीव के राष्ट्रपति कार्यालय ने ट्वीट किया, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू और मालदीव की प्रथम महिला साजिदा मोहम्मद भारत की राजकीय यात्रा पर रवाना हुए। एग्जिट पोल पर कांग्रेस नेता उदय भान सिंह ने कहा, सभी एग्जिट पोल पर कांग्रेस की सरकार बन रही है। 2005 में 66 सीटें आई थी, वो इस बार रिकॉर्ड टूटेगा। मेरा अनुमान है कि हम 70 सीटों के आसपास जीतेंगे। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अवैध हथियारों के एक बड़े कारखाने का भंडाफोड़ किया है। क्राइम ब्रांच ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और करीब 16 हथियार बरामद किए हैं। यह अवैध फैक्ट्री मेरठ इलाके में स्थित थी। भारतीय वायुसेना ने 92वें वायु सेना दिवस के अवसर पर मरीना बीच पर मेगा एयर शो आयोजित किया और इस कार्यक्रम में तमिलनाडु सीएम एम.के. स्टालिन मौजूद रहे। कांग्रेस नेता और हरियाणा के पूर्व सीएम भूपिंदर सिंह हुड्डा ने कहा है, मैं शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए हरियाणा के सभी मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं। एग्जिट पोल कल आए थे, लेकिन मैं ये बात काफ़ी समय से कह रहा हूं कि लोगों ने कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत के साथ सत्ता में लाने का मन बना लिया है। कांग्रेस 2005 से 2014 तक सत्ता में थी और लोगों ने हमारी उपलब्धियों को देखा है, और जब 2014 से 2024 तक बीजेपी जेजेपी सत्ता में थी तो लोगों ने इसकी विफलताएं देखी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भाजपा के सदस्यता अभियान के तहत पद्मश्री से सम्मानित गोंडा कलाकार दुर्गा बाई को सदस्यता सर्टिफिकेट सौंपा। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष मिरवाइज उमर फारूक के बयान पर जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा, भारत ने हमेशा अपने पड़ोसी देशों के साथ दोस्ताना संबंध बनाए हैं। न केवल पड़ोसी देशों बल्कि पूरी दुनिया में पीएम मोदी ने सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए हैं, वो काबिल तारीफ है। भारत ने हमेशा कोशिश की है जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ अच्छे संबंध हो, लेकिन ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथों से बजती है। भारत ने हमेशा पहल की है। भारत की पहल ईमानदारी की होती है, लेकिन सामने से भी सकारात्मक जवाब होना चाहिए। एक देश ईमानदारी से हाथ बढ़ाए और सामने से छल कपट की राजनीति हो तो यह भारत स्वीकार नहीं करेगा। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बलात्कार और हत्या मामले को लेकर पश्चिमी बंगाल के जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट के जूनियर डॉक्टर्स भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं, क्योंकि सरकार उनकी मांगों को पूरा करने में विफल रही है। अयोध्या में नवरात्र उत्सव के दौरान रामलीला का आयोजन किया गया। अयोध्या की रामलीला के तीसरे दिन मिस यूनिवर्स रिया सिंघा ने मां सीता का किरदार निभाया। उत्तर प्रदेश में आगामी त्योहारों दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली और छठ पूजा को देखते हुए डीजीपी आईपीएस प्रशांत कुमार ने एक सर्कुलर जारी कर 8 अक्टूबर से लेकर और 8 नवंबर तक अर्थात 1 महीने तक पुलिस कर्मियों की छुट्टियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। रिंग रोड के पास संदिग्ध विस्फोटक मिलने के बाद जम्मू के गरोटा इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। माता सीता का किरदार निभाने पर मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 रिया सिंघा ने कहा, मैं बहुत आभारी हूं कि मैं देवी सीता की भूमिका निभा रही हूं। मैं पहली बार अयोध्या आई हूं और यहां आकर बहुत खुश हूं। मैंने राम मंदिर भी देखा और मैं खुद को सौभाग्यशाली महसूस भी कर रही हूं। मुंबई के सवेरी इलाके में स्थित भारत इंडस्ट्रियल एस्टेट में आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। घटना में अभी तक किसी के घायल होने की खबर नहीं आई है। आग लगने के कारणों का अभी भी स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, गन्ना जंगली जानवर, आवारा जानवर, बिजली और स्मार्ट मीटर का मुद्दा है। गन्ना भुगतान से बड़े कई मुद्दे हैं, इसलिए अधिकारी कल जो फसलें नष्ट हुई हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। और हम इको गार्डन में अपनी बैठक कर रहे हैं। शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं होगी, इसलिए हम कल वहीं बैठक करेंगे। कैथल विधानसभा सीट के प्रत्याशी आदित्य सुरजेवाला ने कहा, मुझे लगता है कि हम 70 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे
और बड़े बहुमत की सरकार बनेगी। कांग्रेस का जो न्याय का सच है, विकास का रास्ता, लोग उस पर चलना चाहते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, विपक्ष केवल लाडली बहन जैसी हमारी योजनाओं के बारे में गलत जानकारी फैला रहे हैं। हम आपके खातों में पैसे जमा कर रहे हैं और वे हमारी योजनाओं के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट गए, लेकिन BHC उनकी याचिका खारिज कर दी और हमारे पक्ष में आदेश दिया। विपक्ष ने खिचड़ी घोटाले और अन्य योजनाओं में भ्रष्टाचार किया। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि हिम्मत है तो नवंबर में महाराष्ट्र और झारखंड के साथ दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव करके दिखाए। हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, नहीं तो मान ले कि वे हार गए, डर गए। 2026 और 27 में 1 लाख अग्निवीर रिटायर होंगे। इनमें से 42% को सरकारी नौकरी की तैयारी है। ये उन 25% से अलग हैं जो परमानेंट सेना ज्वाइन करेंगे। अग्निवीरों के पहले लॉट से 2026 और 27 में रिटायर होने वाले जवानों में से 42% को सरकारी नौकरियों में लिया जाएगा। यह संख्या उन 25% अग्निवीरों से अलग है जिन्हें सेना में समायोजित करना है। यानी सेना में समायोजित होने से बचे हुए 75% जवान केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में समायोजित होंगे। शुक्रवार को एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने 25% से ज़्यादा अग्निवीरों को भारतीय वायुसेना में शामिल करने की इच्छा जताई थी। गहलोत बोले, राजस्थान में सरकार नहीं सर्कस चल रहा है। कोई मंत्री इस्तीफा दे रहा है, अधिकारी और लोग डेंगू से मर रहे हैं, जनता का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। मुख्यमंत्री अब दिल्ली अप डाउन करना बंद कर दें, प्रदेश की जनता का ख्याल करें, प्रदेश में हालात काफ़ी ख़राब हैं। गहलोत ने भाजपा सरकार पर तंज कसा और कहा, डेंगू फैल रहा है, लोग मर रहे हैं, लेकिन पार्टी और सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। जोधपुर में विश्वविद्यालय हमने खोले, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं है। इकरा हसन बोली, नरसिंहानंद, ढोंगी और पाखंडी सहारनपुर में 2000 लोग सड़कों पर उतरे, पुलिस चौकी पर पथराव किया, पैगंबर मोहब्बत पर टिप्पणी पर प्रदर्शन किया गया। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद के पैगंबर मोहब्बत पर दिए गए बयान पर बवाल थम नहीं रहा है। सहारनपुर में रविवार को 2000 लोग सड़क पर उतर गए। ASP लोकेश सोनवाल ने कहा, एक डंपर अनियंत्रित रूप से नो एंट्री में प्रवेश कर गया। ब्रेक फेल होने के कारण डंपर ने कुछ लोगों को कुचल दिया। घटना में 5 लोगों की मृत्यु हो गई और 10 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, कांग्रेस उत्तर भारत में वापसी कर रही है। हरियाणा में लोगों ने कांग्रेस को भारी बहुमत से चुना है और भाजपा के कुशासन का अंत किया है। एग्जिट पोल ने हमें दिशा दी है और हम इसे नतीजे भी देखेंगे। भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बन रही है हरियाणा में। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने जोरा अलाउपुर रेलवे स्टेशन से केलारस के लिए मेमू मेट्रो को हरी झंडी दिखाई। लद्दाख कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कहा, हम एक ऐसी जगह की तलाश कर रहे थे जहां हम अपनी शांतिपूर्ण भूख हड़ताल कर सकें, लेकिन हमें वह जगह नहीं दी गई। इसलिए हमारे पास लद्दाख भवन से भूख हड़ताल शुरू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जहां हम वस्तुतः हिरासत में। हमें देश के नेतृत्व से मिलने का जो आश्वासन दिया गया था, उसके लिए हमें कोई तारीख नहीं दी गई है। इसलिए हमें फिर से अपनी भूख हड़ताल शुरू करने के लिए मजबूर होना पड़ा है।